26 जुलाई 2022 को 5G की बिडिंग हुई और यहाँ पर हम सभी को लगता है कि जियो जीत गया। लेकिन एक ट्विस्ट है और वो है अडानी। आज जियो ने अपना सबसे बड़ा कस्टमर खो दिया है और अगर आपको जानना है कैसे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। 26 जुलाई से 1 अगस्त तक 5G की बिडिंग हुई और इसमें एज ऑफ कोर्स हमारे मोटा भाई अंबानी ने सबसे पैसा लगाया। कितना? वो था 88,000 करोड़ रुपीस और उन्होंने खरीदा है 24 गीगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम। और इस स्पेक्ट्रम से भी बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है जो बैंड फ्रीक्वेंसी उन्होंने फोकस किया है और वो है 700 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। और आपको इसको मैं सिंपल तरीके से समझाता हूँ। 700 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मतलब अगर आप अपनी सिटी पकड़ो, अगर एक सिटी में अगर एक जियो का टावर हो 5G का तो भी पूरी सिटी को इंटरनेट मिल सकता है। लेकिन अगर आप हायर फ्रीक्वेंसी वाले वेव्स को खरीदते हो जैसे कि 2000 3000 या फिर गीगाहर्ट्ज में, तो आपको उसी सिटी में लगभग 5 से 6 टावर्स बिठाने पड़ेंगे। और इसी की वजह से अंबानी जी ने लगभग 700 मेगाहर्ट्ज जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी का 5G इंटरनेट प्रोवाइड करता है उस पर पूरा कब्जा कर लिया है। मतलब अगले 1 साल में अगर जियो इंडिया में आया तो लगभग 5 साल लग जाएंगे एयरटेल को 5G में की तरह रूप में इंडिया में आने के लिए। अब देखते हैं एयरटेल ने कितना खरीदा। एयरटेल ने लगाया है टोटल 44,000 करोड़। पैसा हो गया। लेकिन उन्होंने जो फ्रीक्वेंसी खरीदी है वो लगभग 3,300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज, इतनी मतलब बहुत हाई फ्रीक्वेंसी। इस हाई फ्रीक्वेंसी एक अच्छी चीज़ मतलब आपको हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा, लेकिन इसका रेंज बहुत कम होता है। मतलब जहां पर जियो का एक टावर चल सकता है वहां पर लगभग एयरटेल के 5 टावर तो चाहिए ही चाहिए। और इसी की वजह से एयरटेल इंडिया में आने में बहुत बहुत देरी। चलिए अब बात करते हैं वीआई की। वीआई ने खरीदा है लगभग 6 गीगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम, लेकिन उन्होंने जो बैंड फ्रीक्वेंसी खरीदी है वो बहुत हाई है। वो भी जियो के कंपटीशन से बाहर है, क्योंकि जियो इतनी तेज होगा ना जिसके मुकाबले ये एयरटेल ये सब बच्चे हैं उसके साथ। लेकिन असली ट्विस्ट अब आता है और वो है अडानी डाटा। आज तक अडानी ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में कदम नहीं रखा था और अडानी इन टेलीकॉम कंपनीज का सबसे बड़ा कंज्यूमर या फिर कस्टमर था। लेकिन इस बार अडानी ने कदम रखा और उन्होंने लगभग 200 करोड़ लगाए और उन्होंने 26 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी खरीदी है। मतलब ये बहुत बहुत हाई स्पीड इंटरनेट होता है जो उनकी इंडस्ट्रीज के लिए रिक्वायर्ड है। और इसी की वजह से आज हमारे अंबानी भाई बहुत दुखी है क्योंकि उनके हाथ से इतना बड़ा कस्टमर छूट गया। और दूसरी चीज़ अडानी ने ऐसा इसीलिए किया है क्योंकि उनकी इंडस्ट्रीज जो हाई क्वालिटी। दूसरी चीज़ अडानी ने ऐसा इसीलिए किया है क्योंकि उनकी इंडस्ट्रीज की जो हाई क्वालिटी डिटेल्स होती है वो इन कंपनीज के पास उनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स के थ्रू चली जाएगी और वो बहुत बड़े स्कैम में फंस सकते हैं। और इस डाटा इस स्पेक्ट्रम में उनकी मदद, अडानी की मदद हमारे पीएम ने की है, क्योंकि कोई भी टेलीकम्युनिकेशन की स्पेक्ट्रम में उतरने या फिर बिडिंग करने के लिए उनको एटलीस्ट 5 साल का टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में वर्क होना चाहिए। लेकिन
अडानी ने आज तक टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में कुछ नहीं किया, लेकिन डायरेक्ट उन्हें बिडिंग में ऑफर मिल गया